देयर इज सम। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस सर। चलिए ठीक है। जय हिंद एवरीबॉडी। आप सभी लोगों से जैसे डिस्कशन हमने किया था, और बहुत सारे न्यू लोग भी हैं जो न्यू बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किए हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरह का ये आल्गो चलाना है, और आल्गो को किस तरह का हम चेक करेंगे, और इससे बेनिफिट कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चंस है, जब तक और 2-3 मिनट हम वेट करेंगे, तब तक आप कहाँ से बोल रहे हैं, और आपका कोई स्पेसिफिक डाउट और क्लैरिटी है तो बताइए, अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू आउट। हाँ, अब जब भी सभी लोग आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, फिर म्यूट कर लीजिए अपने आप, एक एक करके। हाँ जी, पर्व जी बताइए। सर क्या अपन ये एचयूएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं ये केस में? हाँ, एचयूएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं, और लेकिन उसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, वो ऑफलाइन प्रोसेस होगा। ओके। और अभी अपने को एमसीएक्स ट्रेड और इक्विटी और एफओ ये सब कर सकते हैं सभी ये में एल्गो में? सभी में कर सकते हैं, सभी में कर सकते हैं। ओके। और थर्ड क्वेश्चन था, याद है तो मैं आपको बताता ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाली ओवरऑल ये तो नॉर्मल जो है क्वेश्चन आप मुझे बताते रहिए। पहले मैं वो क्वेश्चन को पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो अगेन वी कैन क्लैरिफाई। हूँ। ओके सर। ठीक है। ओके, और किसी का कोई पर्टिकुलर डाउट इस तरह का है कोई, लेके मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, सो दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। सर ये ट्रेडट्रॉन से सभी ट्रेड्स होंगे कि कैसे होंगे, मतलब स, ये स, एल्गो स, की प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होगी? सभी ट्रेटन से ही होगा, सभी ट्रेटन से ही अच्छा। होगा। मैंने ना सिंगल सबसे 250 वाला प्लान लिया है। ओके। So can that plan be used for MCX and Bank Nifty both? मैं ठीक है, प्लान के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, तो को मैं ही रखा हूँ, तो सभी लोगों को क्लैरिटी हो जाएगा प्लान के बारे में। ठीक है। ओके 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 ओके। सर ओके। सर मैंने 6-7 क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ओके। और मैं पूरा आपकी मीटिंग बैठने के बाद पूछूंगा, क्योंकि काफी कुछ क्लियरिफिकेशन मेरे को मीटिंग में आ जाएगा, तो मैं एंड में पूछूंगा। नहीं, मेरे हिसाब से आप अगर बता देंगे तो मैं मीटिंग का उसी डायरेक्शन में लेके चलूंगा। फर्स्ट है मेरा हाँ। कि जब मैंने ट्रेड टर्म पे गया तो आपका जो मार्केट प्लेस में गया, हाँ। तो आपकी बहुत सी स्ट्रेटेजी में लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग इज जीरो एंड ऑल प्रॉफिट विल बी योर्स इफ यू ओपन द अकाउंट विद ब्रोकरेज वी सजेस्ट लाइक मास्टर शेयर एट जीरो था। ओके। तो उसका मीनिंग समझाएंगे डीप में मेरे इसको को? मीनिंग में पूरा पूरा अच्छा से पीपीटी में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो एक हाँ। ये सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे बहुत से में आपके आपका एक तो है 10 नंबर का स्मार्ट दिशा बैंकिंग, हाँ। जिसमें आप 4 लॉट का काम करते हैं, 2 पुट सेल करते हैं, 2 कॉल सेल करते हैं, हाँ। हाँ। और पूरे दिन में ट्रेड बताया 8 to 15 ट्रेड। हाँ। तो जैसे आपने 2 निफ्टी 2 कॉल और 2 पुट शॉर्ट किया, 4 ट्रेड तो वो हो ही गए पहले ही। नहीं, उसी टाइप का कैसे होगा, काउंटर की बात करता हूँ, वो भी मैं अभी लाइव में सिखा बताऊंगा कैसे, 8 8 10 नंबर जैसे सबका काउंटर क्या है वो समझाऊंगा डिटेल। हाँ, तो किसी में 1 ट्रेड लिखा है, किसी में 2 ट्रेड लिखा है, हाँ। किसी हाँ। में 8 से 15 ट्रेड लिखा हाँ, है। इसको हम और ऐसा करेंगे, कंफ्यूजन हटाने के लिए काउंटर कर देंगे, 8 to 10 काउंटर। अच्छा, अभी एमसीएक्स का तो इन्होंने बता दिया है, तो उसमें ब्रोकरेज और उन्होंने थोड़ा पूछा मेरे को, थोड़ा डीप में पूछना कि इसमें ब्रोकरेज है उसका सिस्टम अलग रहता है, जैसे हम लोग मास्टर शेयर में खुलवाते हैं तो उसका ब्रोकरेज सिस्टम क्या रहता है, ट्रेड ड्रॉन के चार्जेस क्या रहता है, और प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहता ठीक है, ठीक है, ये भी सब सब क्लियर कर देंगे ब्रोकरेज वाला पार्ट में। ठीक है। है। अच्छा, अभी जैसे आप आपकी ज्यादातर स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप कॉल और पुट शॉर्ट करते हो हाँ। ज्यादातर हाँ। स्ट्रेटेजी, हाँ। हाँ। तो वैसा का वैसा आप है ना बाय करते हो क्या निफ्टी, और वो वैसी कोई स्ट्रेटेजी जिसमें बैंक निफ्टी या निफ्टी पहले ऑप्शन बाय होता है? हाँ, अवेलेबल है, वो भी मैं दिखाऊंगा, बट वो सक्सेसफुल नहीं है, बट अवेलेबल है। अच्छा, कैश इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव में आपके इधर कोई स्ट्रेटेजी है? केस के ऊपर है, कैश एंड इक्विटी डेरिवेटिव में भी है। ओके। ठीक है, तो हम लोग अभी उसको क्यों आपको अभी है, आप चाहे तो मैं आपको दे सकता हूँ,
बट इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए मैं टॉप 20 में उसको नहीं रखा हूँ, बट है मेरे पास। तो अभी मेरे पास एक दो क्वेश्चन और बचे, तो फिर चालू करने के पहले मैं आपको नहीं 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 सीधा नहीं, पूछूं। थोड़ा बोल दीजिए क्योंकि। हाँ, हाँ पीएमएस पीएमएस सर्विस प्रोवाइड करता है ऑल इंक्लूडेड, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी कैश, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, निफ्टी कॉल पुट, तो आपका ऐसा है जिसमें ना हाँ। पूरा का पूरा पीएमएस के अंडर में आता हो नहीं ऑल अभी। सर्विसेज? हाँ हाँ, पीएमएस के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है। आप अपना कैसे कर सकते हो पीएमएस के लिए, वो भी मैं एक सिंपल प्लान में आपको बताऊंगा एंड ऑफ द सेशन। मतलब आपका आपका इच्छा है ना, दिशा में है ना, मतलब हाँ, पीएमएस हम लोग प्लान गाइड है। करते हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है। सो उस हिसाब से कैसे करना है, दैट आई विल हेल्प यू आउट। अच्छा, दूसरा मैंने मास्टर शेयर आपका सब जगह लिखा कि मास्टर शेयर की ब्रोकरेज 10 रुपीज पर लॉट है। हाँ हाँ तो एक तो पहली बात है कि ये रिलायबल है ना मास्टर शेयर, मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने ज्यादातर हाँ हाँ। मोतीलाल नहीं, ओसवाल का। ये अराउंड 36 ईयर्स का है, पुराना जो ब्रोकर है। तो आप उसमें चेक हाँ, करके कर सकते हैं, वी आर ए ऑथराइज सब ब्रोकर ऑफ मास्टर ट्रस्ट। ओके, एक चीज और इसमें पूछना है, मैं जैसे कैश के बदले मैंने जो मोतीलाल ओसवाल में शेयर्स है, प्लेज जैसे करके मैं जो कर 10 रुपए सकते से, हैं ना, प्लेजिंग करके कर हाँ, सकते हैं। तो वो जो मार्जिन है और जो हेयर कट वैल्यू, वो सब है ना ब्रोकर ही मैनेज करेगा, तो उसमें हाँ मेरे हाँ को हाँ, मेरे लिए वो कुछ नहीं होगा। ऑटोमेटिक ए ग्रेड शेयर, बी ग्रेड शेयर जो है उसका परसेंटेज हिसाब से सभी हाँ, ब्रोकर जैसे वो भी देगा। वो 70 से लेके 90% के हाँ, बीच में यस ट्रेड यस, वाइज ट्रू हो। ट्रू, आपको खाली कैश बैलेंस थोड़ा M2M के लिए रखना पड़ेगा। मार्क टू मार्केट लॉस के लिए एक्स्ट्रा रखना हाँ पड़ेगा। जी हाँ जी। समझो कि 5 दिन का समझो कि रेगुलर अगर लॉस आता है, तो उसके लिए मैं जो भी है वो एक्स्ट्रा रखना हाँ पड़ेगा। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे 10 रुपया लॉट, हाँ, बरोबर है, वो पर ऑर्डर, पर ट्रेड या पर लॉट? पर लॉट होगा, जैसे लॉट मान लो 2 लॉट होगा तो 20 रुपीज। ठीक है। अच्छा, 1 लॉट होगा तो शॉर्ट टर्म 10। में पता है एलिस एलिस ब्लू में कैसा है, जैसे हम लोगों ने उसकी स्टडी की ना, तो वो बोलते हैं कि पर ऑर्डर, मैंने 10 लॉट साथ में डाले तो 10 ट्रेड के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से 15 ही लगे। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर ऐसा ही देते हैं, बट हम लोग फुल ब्रोकर है, हम सपोर्ट के साथ जाएंगे। इसीलिए हम करते हैं, क्यों कभी कभी कुछ होता है, इसी उसका लॉजिक में मैं बताऊंगा कि हम फुल ब्रोकर क्यों है और हेल्प क्या मिलेगा फुल ब्रोकर में। हाँ, तो ये लास्ट का क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है हाँ कि अगर समझो हम लोग क्वांटिटी और बढ़ाते हैं, हम लोग एचएनआई में जाते हैं, हाँ हाँ। तो आप पर्सनल पर्सनल सर्विस मिलेगा ना? नहीं, जनरली पर्सनल सर्विस क्या है, मैं जनरली हमारा जो टीम है, जो हाँ, 1 रुपया लगाता है या 1 करोड़ लगाता है, सबको हम एक ही देखते हैं कि योर मनी इज paramount, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 रुपया का नुकसान है या प्रॉफिट है, वी यूज टू एक्सटेंड हेल्प फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा फंड लगाएंगे तो बहुत आपको गाइड करें, ऐसा नहीं, हम सबको अच्छी तरीके से अच्छा, कोशिश करते हैं गाइड करने के लिए। ओके ओके, मतलब मेरा पूछने का ऐसा अलग था कि जैसे मेरे को बड़ा करना, आप सजेस्ट करोगे कि इतना पैसा इसमें डालो, हाँ इतना हाँ पैसा हाँ, इसमें आप समझो, डालो। मैं वंस इन ए वीक ग्रुप में सबको गाइड करने के लिए आधा घंटा, 45 मिनट, 1 आवर आई एम अवेलेबल फॉर दिस पर्पस ओनली, सो दैट आपका क्वेश्चन 10 लोगों को भी बेनिफिट दे सकता है, और उसका मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दूंगा, सो दैट आने वाले कुछ 10 लोग भी उसको सुन सकते हैं। और एवरीथिंग मैं लाइव में दिखाऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि पेपर में दिखा, लाइव में दिखाऊंगा खोल के एक एक करके। अच्छा, आपका जितने भी ट्रेड है इस पे क्या बोलते हैं ना, ट्रेड ट्रॉन पे, जितना भी हम लोग गए, तो ये सब पेपर ट्रेड है कि लाइव, ये सब लाइव ट्रेड है नहीं नहीं, जितना भी जो आपकी है? जनरली जो स्टैटिस्टिक्स बनता है, अगर देखते हैं ना स्टैटिस्टिक्स, वो जितना भी हाँ, स्टैटिस्टिक्स है दैट इज ऑन बेसिकली पेपर मोड ऑन ट्रेक्टन। ट्रेक्टन अपना सर्वर में ट्रेड लेता है। ठीक है। और हाँ, हाँ। उसको कैलकुलेट करके वो ग्राफ बनाता है, तो हमारे पास उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, बट मैं लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, इसमें लाइव ट्रेड होके लोग कितना प्रॉफिट कमाए वो दिखा सकता हूँ। बट जितना मैंने तो और स्टैटिस्टिक्स दिया है वो ट्रेक्टन का रियल सर्वर के ऊपर उन्होंने डाटा दिया है, तो जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, हमारा भी कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ऑटो ट्रेड होगा, हम लोग ने अगर एक बार लॉग इन किया तो ऑटो लॉग आउट रहेगा, और हमारा कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बरोबर? हाँ मतलब ऑटो लॉगिन और ये सबको थोड़ा सा ये भी मैं क्लैरिटी कर दूंगा अभी शुरू करने से पहले। हाँ, अल्गो कैसे चलेगा इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूंगा इसमें भी स्टार्टिंग में। ठीक है। ठीक ठीक। मोस्ट प्रोबेबली आपका सभी क्वेश्चन और कवर सर, हो गया। हाँ जी, मेरा हो गया, मेरी सब। ओके, तो बहुत बढ़िया है, इसी क्वेश्चन के साथ हम एक एक करके क्लियर करेंगे तो आप लोगों को चलता रहेगा। ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ।
सर आपका स्ट्रेटजीज में आपने किसी में लिखा है सिल्वर, जैसे कोई स्ट्रेटजी है गोल्ड पॉइंट 11 और समथिंग, एक उसका वर्जन है सिल्वर, एक में है गोल्ड, एक है डायमंड, ये क्या है सर सिल्वर गोल्ड डायमंड? ओके, ये भी एक बहुत बड़ा सबको सब क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये समझ लीजिए, मैंने सिल्वर दिया है टू लेग स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, आप ये नहीं ओके समझना सर। कि कमोडिटी का सिल्वर है, सिल्वर मतलब टू लेग स्ट्रेटेजी है। ओके। ठीक है, गोल्ड मतलब फोर लेग स्ट्रेटेजी है, दो कॉल दो पुट होगा। डायमंड मतलब सिक्स लेग स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमारा थ्री कॉल थ्री पुट हम सेल करेंगे। क्वांटिटी 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 ओके ओके। वन लॉट मतलब तीन लॉट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, तीन लॉट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का डायमंड में सेल होगा। ओके ओके ठीक ओके। है। सो अच्छा, जो विनायक जी, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जरा बता दीजिए 2-3 महीने का, तो फिर आगे से फिर चालू करेंगे। हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी सर मैं तो जैसे मई एंड जून 2 महीने अभी कर दिया है। सो दोनों मंथ मेरा अच्छा प्रॉफिट आया है। ओके। और मैं ये 11 सीरीज और 5 सीरीज और 8 सीरीज में मैंने काम किया, तो सभी में अच्छा प्रॉफिट आया है। ठीक है, मतलब एवरेज जो है आपका, मतलब स्लो एंड स्टेडी हम लोग प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहे हैं। यस सर यस सर। ठीक है, तो आज एंड थोड़ा। एंड सेकेंडली, एक तो प्रॉफिट तो एक वन एस्पेक्ट है सर, और दूसरा जो सपोर्ट भी मैंने देखा है वो भी बहुत अच्छा है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, व्हाट्सएप में हो या कॉल में हो, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ऑल्सो एंड आफ्टर मार्केट आवर्स ऑल्सो। बहुत अच्छा सपोर्ट भी मैंने देखा है। और मास्टर ट्रस्ट का भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। शुरू में मुझे लगता था थोड़ा चार्जेस ज्यादा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रॉफिट होते गया, फिर मैंने देखा कि वो प्रॉफिट वाइज वो कम ही है दूसरे प्रोफाइल के मुकाबले। चलो ठीक है, दिस इज अभी विनय जी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और कुछ अच्छा फंड में वो काम कर रहे हैं, तो होपफुली उनका अकाउंट में भी मैं कुछ ट्रेड दिखा सकता हूँ, ही इज अवेलेबल। ठीक है, अभी लास्ट किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज मूव इनटू द एक के बाद एक शुरू कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है सर कि इसमें जो जैसे 8.1 और 8.0 जो कॉस्ट जो स्ट्रेटेजी है आपकी, हाँ उसमें सर कोई भी स्ट्रेटेजी अगर लेते हैं तो उसमें हिडन कॉस्ट या जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट को जा रहा है और ब्रोकर को जा रहा है, हाँ। वो 1x 10x और 100x क्वांटिटी के लिए अगर हम जीरोधा और मास्टर ट्रस्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या फिगर्स आएंगी वो? जीरोधा विल बी बेटर। सर वो फिगर जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि सर वो फिगर लेस करने के बाद ही एक्चुअली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। क्योंकि जो ग्राफ बने हुए हैं, जो कैलकुलेशंस दे रखी हैं साइट पर, वो विदाउट वो उन्हें उन खर्चों को इंक्लूड नहीं करा गया है। ठीक है, उन खर्चों को डिडक्ट करेंगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो खर्चा सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल खर्चा क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस का भी ना हम लोग आज करेंगे, आज थोड़ा लंबा डिस्कशन होने वाला लग रहा है। ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ। लास्ट क्वेश्चन हाँ सर, एक पर। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ये सब्सक्रिप्शन अगर अपन 250 रुपीज का लेते हैं, तो हाँ, अपन एनएफओ और एमसीएक्स दोनों वो एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मैं बताऊंगा क्या करना है आपको, एक में कैसे करना है, वहीं से मैं चालू करता हूँ, अब सब्सक्रिप्शन से चालू करता हूँ। ठीक है, ओके। लेट अस मूव इनटू वन बाय वन। हम अभी, जैसे अब मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस सर, इट्स विजिबल। हाँ, यहाँ पे देखिए एक 250 वाला सब्सक्रिप्शन है, इसमें दिया है नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी आप एक ही चला सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, 3 o'clock, अभी जैसे 3 o'clock तक अगर 250 में आप काम करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी 3 o'clock का चलाइए, और उसके बाद उसको आर्चिव कर दीजिए। जैसे एक ऑप्शन आता है, आप मान लीजिए, मैं अभी कोई भी स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मान लीजिए, ये मैंने अभी चलाया 3 बजे तक, मेरा सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन प्लान मेरा 1 है।
ठीक है। सो मुझे एक ही चलाना है, तो एक ही चलाने तो मैं क्या करूंगा, 3 बजे तक कोई भी एनएफओ के स्ट्रेटेजी चलाऊंगा। उसके बाद उस स्ट्रेटेजी में जाके यहाँ पे एक अर्चिव ऑप्शन है, ठीक है, वो अर्चिव कर दूंगा तो वो बंद हो जाएगा। फिर एमसीएक्स का कोई भी स्ट्रेटेजी आप चला सकते हैं, जो भी एमसीएक्स का आपका स्ट्रेटेजी होगा आप चला सकते हैं, जो भी एमसीएक्स का आपको लगेगा, ठीक है। ये आपको जैसे करेंगे आप उस टाइम का स्ट्रेटेजी चला सकते हैं, और उसके बाद अब कोई इशू नहीं रहेगा, आप एक में चला सकते हैं। क्लियर? लेकिन आप एट ए टाइम एक ही ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक में भी आप ले सकते हैं दोनों काम, सो आपका ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आइडियली मैं सबको बोलता हूं, अगर है तो मिनिमम 1200 का जो प्लान है वो लिख लीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्लान में आ गया तो आपके लिए इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक मिनट। ओके, सो यहाँ से हम जाते हैं। एक तो है प्लान जो है, हम लोग अकाउंट जो है मास्टर ट्रस्ट और जीरोधा में कहीं भी आप खोल सकते हैं, अपना खुद का भी ब्रोकर कहीं भी है वहां पे खोल सकते हैं। सो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें, मैंने एक वीडियो में भी दिया था, उसमें लास्ट टाइम को दिया था मैंने। ओके, तो मैं यहाँ से अभी क्लियर करके भेज देता हूँ, एक मिनट। उसमें मैंने अभी ऑब्स्क्रिप्शन दोनों सिस्टम में दिया है। एक है कि आप मास्टर ट्रस्ट में जब चलाएंगे, ठीक है, तो मास्टर ट्रस्ट का जो प्लान है वो है ₹10 हम पर लॉट लेते हैं। तो जिस तरह का आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको करना है कि कहीं भी डिस्काउंट ब्रोकर में करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि पर लॉट आपको ₹10 नहीं लग के 20 पर ट्रेड लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो तीन इशू है, मैं एक एक्सेल सीट में आपको ओपन करके बताता हूँ। मैं नया एक सीट बना देता हूँ, जैसे आपके पास कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये दिख रहा है कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एक डिस्काउंट ब्रोकर का हमने रखा है, ये आवाज सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। अभी आप समझ लीजिए ये एक 8.1 का है, ये समझ लीजिए। और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड क्या है, हमने कब तक दिया था, एक प्लान किया था, उसमें ₹60 लगता है, ₹10 टैक्स, ₹10 ये के साथ 60 to 70 रुपीज आप समझ लीजिए। कभी 70 होता है, ₹80 आपको लगा एक बार। दो, एक कॉल एक पुट बाय करेगा, एक कॉल एक पुट सेल करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ₹40 प्लस ₹40 ₹80 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिनिमम इतना लगेगा अगर आप वन लॉट में कर रहे हैं। इसलिए जो स्मॉल ट्रेडर है और मल्टीपल स्ट्रेटजी जो नहीं चलाना चाहते हैं उनके लिए डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा रहेगा, मे बी जीरोधा और व्हाटएवर में भी। अब उसमें क्या है, आपका ब्रेकअप में बताता हूं। यहाँ पे आपका पर ट्रेड आपका यहाँ पे ₹20 लगेगा, लेकिन पर ट्रेड जो टैक्स है ना, 10+10 ऐसा ऐड होता जाएगा। जितना लॉट बढ़ाएंगे टैक्स बढ़ता जाएगा आपका, क्योंकि पर ट्रेड तो रहेगा, बट ये जो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना, वॉल्यूम के ऊपर टैक्स उसके आगे हो सकता है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये जीएसटी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और टैक्स वगैरह जुड़ा रहता है। बट दिस विल बी सेम। ये जिसने विकास जी भेजे पूछे थे, ये क्लियर हुआ उनका टैक्स कैलकुलेशन? सर मैं ये फिगर जानना चाह रहा हूँ सर, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि टैक्स और जीएसटी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ, बट सर मैं ये फिगर जानना चाह रहा हूँ सर, ये फिगर क्या होती है लगभग पर लॉट, जिससे कि सर ये कैलकुलेट कर सकूं सर फाइनली प्रॉफिट हो रहा है, खर्चा कितना है, क्योंकि खर्चा अगर पर डे सपोज 10
कैलकुलेट करिए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, कैलकुलेट करके रियल फिगर में देखिए, मैं मना हाँ कहाँ सर। कर रहा हूँ सर आपको। वो आइडिया नहीं है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं सर। मैं सर बिल्कुल भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं डिफरेंट फील्ड से हूँ। नहीं नहीं, डील नहीं जुड़े हैं तो अभी क्या करेंगे, मान लीजिए किसी का भी कोई भी आप समझ लीजिए, मैं एक लाइव ट्रेडिंग भी दिखाता हूँ, मान लीजिए ये लाइव ट्रेडिंग में है, ठीक है, इसमें भी लाइव ट्रेडिंग है, जो जो है लाइव ट्रेडिंग में है इनका, ठीक है। अब इनको सभी किसी का भी आप देख लीजिए, लेकिन मैं देखता हूँ कौन कंटिन्यूअस चला रहा है, ठीक है। ओके। तो ये कंटिन्यूअस जैसे चलाएगा कोई, उसको हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस अगर चलाया होगा, जैसे ये भी अभी है मान लीजिए, ठीक है, सभी का आप ये समझ लीजिए, एंजल, रनी, एके, अमित, ये भी है, इसका तो बंद है, ठीक है। मैं एक कोई भी प्रवीण ले लेते हैं, काशीनाथ, अतुल, हाँ ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अतुल चौधरी, ठीक है। तो मैं अपना इसमें देख लेता हूँ कौन है अभी, अमितेश्वर है, अनूप है, अंजन, क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि वो बीच में बंद भी कर देते हैं, ठीक है, और इसीलिए वो नहीं होता है उनका बीच में। ये नीलेश भी है एक, ठीक है। सर। हाँ बोलिए। सर मैं बताऊं थोड़ा। हाँ बोलिए। सर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी चलाया था। मैंने स्टार्टिंग में मास्टर ट्रस्ट में भी चलाया था और सेम स्ट्रेटजी मैं जीरोधा में भी चलाया था। हाँ और कंपेयर चार्जेस वगैरह कंपेयर करने के लिए तो मैंने देखा अब 1x और 2x में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है सर। ट्रू ट्रू बट ट्रू। 2x हाँ 3x और 4x करेंगे तो फर्क आता है काफी। हाँ हाँ, इसका कैलकुलेशन, अप टू 2x 1x 1x 2x कर रहे हैं तो जीरोधा में और मास्टर ट्रस्ट में चार्जेस वाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ट्रू, क्योंकि जब भी हम 2x करेंगे, तो 2x करेंगे तो इसमें 20 रुपीज लगेगा, और इसमें भी 20 रुपीज लगेगा अपना डिस्काउंट ब्रोकर में भी, ठीक है, और टैक्स बराबर रहेगा। तो लेकिन 1x में जो हम 5 स्ट्रेटेजी अगर चलाएगा कोई, तो ₹10 जो हम ले रहे हैं, वो उसके लिए बेनिफिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हम मल्टीपल स्ट्रेटेजी ये करते हैं, सो दे कहीं ना कहीं, जैसे कल की बात करें, फ्राइडे को 11.8 लॉस दिया था, बट 8.1 एंड 8 आपको प्रॉफिट दे गया, काफी अच्छा प्रॉफिट दिया बहुत सारे लोगों को। और 11 सीरीज का कुछ है, 5.11 सीरीज, वो भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिया था। सो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी और मार्केट कैसे चलेगा। सो आई होप विकास जी, आपको जितना बढ़ाएंगे मल्टीप्लीकेशन, ओनली डिस्काउंट ब्रोकर में टैक्स एंड ओवरऑल जो चार्जेस, जो डिस्काउंट ब्रोकर उनका एक अलग अलग लेवल होता है, उस लेवल में और ट्रेडिंग कॉस्ट भी डालते हैं, तो वो थोड़ा आपको देखना है। तो सर अगर 10x वॉल्यूम देखें सर 10x के केस में तो जीरोधा ही बेटर रहेगा इस हिसाब से। हाँ ट्रू, बढ़िया रहेगा, कोई मना नहीं कर रहा है, डिस्काउंट ब्रोकर सही रहेगा। ओके। सर इसकी फिगर मालूम पड़ सकती है जैसे कि उसमें सपोज आपके 8.1 स्ट्रेटजी में दिखाया है कि किसी मंथ 24,000 प्रॉफिट हुआ है। नहीं तो ये सर देखिए, आप उसमें समझ कॉस्ट कितनी लीजिए, आई है, आप उसमें समझ कॉस्ट लीजिए, कितनी आई है फाइनली पर डे। नहीं लॉस नहीं आएगा, आप ये समझ लीजिए, अभी तक हमारा कोई भी जो क्लाइंट है ना, तो लाइव हाउ क्लाइंट। क्या है सर, मैं लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं और भी जगह एल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ जी, तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि कॉस्ट नहीं मालूम है कि आप कॉस्ट मुझे कितनी आएगी बताइए सर। ना, आप मुझे बताइए अभी समझो, और 20 रुपीज यहाँ पे लग रहा है, एक कॉस्ट हो गया। अब 10 लॉट लगाएंगे तो 100 रुपया लगेगा, पर एंट्री आपको 120 रुपीज लग रहा है, यह सिंपल है 10 लॉट में, ओके। ठीक है। और 10 लॉट में मान लीजिए एक बार एंट्री हुआ, एक बार एग्जिट, एक जैसे भी हुआ 120 हुआ है, इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 480 रुपया, हो गया एक बार एंट्री का कॉस्ट, हो गया, सिंपल है। अच्छा सर जैसे उसमें लिखा है 8 to 12 काउंटर्स, अगर ये 10 काउंटर्स लगेंगे तो सर उस केस में क्या हो जाएगा सर ये। आप अब समझ लीजिए, एक लेग में उसका एंट्री कॉस्ट 120 हो गया आपका ओके। 10x में, ठीक है। तो फोर ओके। लेग अगर एग्जीक्यूट होता है तो 480 हुआ, इंटू आप 10 ओके। काउंटर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ओके। इक्वल टू आपका हो जाएगा ये, सपोज इसमें डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 4800 कॉस्ट आ गया आपका। ओके। तो उसके अंदर आपका एक दिन में कभी आप 30,000 भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कभी 50,000 भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और कभी हमारे पास अभी 60,000 का भी प्रॉफिट निकला है, ठीक है।
और कभी आप समझे लॉस होगा तो अराउंड -30,000 का भी लॉस हो सकता है। समझ गए सर, दोनों केस में 4800 लेस हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो भी हाँ, लेस हो जाएंगे, 48 होगा है। तो भी लेस हो यस जाएंगे। यस यस, ये है, ये दैट इज ए ट्रू कैलकुलेशन। आप एंट्री जिस दिन भी किए इतना कॉस्ट फिक्स है, ये समझ लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो ये जो फिक्स ब्रोकर जैसे कुछ ब्रोकर हैं, वो लोग का मुझे नहीं पता है सर्विस कैसा है, बट कुछ फिक्स चार्ज लेते हैं और बहुत सारे कंप्लेन आता है कि हमारा पास फ्रीज हो जाते हैं, प्राइस ऐसा है, सपोर्ट नहीं मिलता है। वो एक बड़ा इशू है, आप उसको देखते आप कर सकते हो। मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी लोगों को रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने 7% कर दिया है प्रॉफिट शेयरिंग ऑन ट्रेक्टन वैल्यू। ठीक है, वो भी मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। 7% कर दिया हूँ इसीलिए कि सभी लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज वन इशू। अच्छा, आपका ये टैक्स कैलकुलेशन क्लियर हो गया? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया सर। इसमें ट्रेड ड्रॉन और ये सॉरी, आपका मास्टर ट्रस्ट के केस में सर ये अमाउंट लगभग कितना होगा, और जीरोधा के केस में लगभग ये अमाउंट कितना हो जाएगा सर, ये 4800 जो है? 4800 जैसे आपका ये हो रहा है ना, 48 तो कोई भी डिस्काउंट होगा या जीरो था यही रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। और मास्टर ट्रस्ट के केस में सर ये अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा सर, डिफरेंस कितना आएगा दोनों के केस में? एनदर आप समझो यहाँ पे जैसे 100, ये नहीं, आपको खाली ये मैंने आपको ये बताया, मतलब टोटल जो कॉस्ट है, यहाँ जैसे 100 होगा वहां पे 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 इंटू इसके मतलब 100 रुपीज और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो एनदर आप ये समझ सकते हो 4000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, इतना फर्क पड़ेगा सर, 4800 वर्सेस 9800, 8800, इतना फर्क पड़ आप जाएगा ये दोनों में? समझो ना, जहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है वो यहाँ पे सेम ये 100 रुपीज हो जाएगा, तो ये जो 200 था हमारा 200 हो जाएगा। ओके। तो सिंपल ये 800 रुपया हो जाएगा और ये आठ ओके। हजार हो जाएगा। ओके। ठीक, बट इसमें एक बेनिफिट है कि आपको कभी भी कोई तकलीफ है कहीं, क्योंकि बड़ा फंड लगा रहे हैं, इनकेस एनी एरर एनीथिंग, आपको यहाँ पे एक टीम का सपोर्ट मिलेगा। दैट इज द ओनली बेनिफिट यू आर गेटिंग विथ फुल ब्रोकर, जो कि आपका कोई भी ट्रेड में देख पाऊंगा मास्टर टर्मिनल में, जो कि जीरोधा में इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बट सर कॉस्ट काफी ज्यादा है, 4000 इनटू अगर 20 डेज भी अगर ट्रेडिंग मान लें तो 80000 तो कॉस्ट हो गई केवल पर मंथ। दैट यू हैव टू डिसाइड ना। मेरे पास तो सब ओपन खुला है ना, मैं तो तो किसी समझ। को कोई कोई ऑप्शन, मेरे पास सब खुला है। आइदर यू ओपन इन मास्टर ट्रस्ट, यू ओपन इन जीरोधा, और एनी केस मेरे पास कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज ओपन फोरम, ओपन डिस्कशन। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं जो जीरोधा वाले जो मेरे पास नहीं है उनको भी मैं सपोर्ट देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ। मैंने आपको बोला आपका 1 रुपया मेरे लिए बहुत है। आई बिलीव इन ₹1। 1 रुपये का वैल्यू अगर जिंदगी में आप समझ जाएंगे तो 1 करोड़ भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एवरी मनी काउंट्स, कोई फ्री में कहीं मिलता नहीं। बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन थैंक यू सर। ठीक है। हेलो। हाँ, बोलिए। सर मेरा, मैंने जो ये अपनी ज्वाइन की थी तो सर 20% था, अब आपने 7% कर दिया, तो जो मेरी इनवाइस जनरेट होगी हम्म। वो 20% के हिसाब से होगी, 7% के हिसाब से? 7% में होगा। अभी सभी जितना भी नहीं हुआ और कुछ स्ट्रैटेजी में हमने एडिट नहीं कर पाए हैं डाटा, वो मैं एडिट कर दूंगा, सब 7% हो जाएगा। जिसका भी अभी तक जनरेट नहीं हुआ सबका 7% में ही जनरेट होगा। ओके सर। ठीक है, यू विल बी गेटिंग बेनिफिट, नो डाउट। हेलो। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने मिनिमम मार्जिन जो रखा हुआ है उसमें, जो 4.5 लाख रुपए और एक प्रॉपर मार्जिन दिखा रहा है 4.5 लाख, हाँ हाँ हाँ। वो बताएंगे क्या है? अच्छा, मैंने कोई भी स्ट्रेटजी हम लोग ले लेते हैं, इसमें आप देखो 3 कॉल एंड 3 पुट बेचेंगे तो जनरली 4.3 लाख, 4.4 लाख, 4.3 लाख इतना लगता है। मैंने फिर भी इसमें 4.5 लाख रखा है। ठीक है, जैसे फ्राइडे को इस स्ट्रेटजी में अराउंड 5 से 6 5 हजार के आसपास लॉस दिया था। ठीक है, तो ऐसा अगर 5 दिन आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, मैं 11.9 का लिखूंगा इसमें, ये देखिए 5 लाख लिखा है हमने। अगर यहाँ पे टोटल फंड रिकॉर्ड विद 5 डे कंजिक्यूटिव लॉस, जैसे उस दिन मान लीजिए ये स्ट्रैटेजी ने 10 हजार के आसपास लॉस दिया था,
दे सकता है, लॉस नहीं कि नहीं देगा, दे सकता है। अगर हाँ हाँ, 5 बार अगर लॉस देगा तो कितना लॉस हो जाएगा? 10-10 हजार का 5 बार लॉस अगर, हाँ, 10 दिन, 5 दिन लॉस होगा तो कितना होगा? 50 हजार। तो हमने कितना लिखा है यहाँ पे? ठीक है, तो हमने हाँ 30,000 यहाँ हाँ, लिखा है। लेकिन मैंने ये स्टैटिस्टिक्स में जरूर लिखा है कि आपको यहाँ पे 5 लाख आपको रखना है, सो दैट अच्छा आपका स्ट्रैटेजी बंद नहीं होगा। मैं इसको और भी थोड़ा इलाबोरेट करके दिखाता हूँ। कभी भी आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और थोड़ा, ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स में ये बढ़ा है और धीरे धीरे इस लेवल में 1,28,000 था। आफ्टर ये है 1 जनवरी से 1 फरवरी, 29 जनवरी, उसी लेवल में रहा, 5-7 हजार लॉस में रहा। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे अगर एग्जिट कर जाएंगे तो आप लॉस में रहेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे ग्राफ, इट इज मूविंग अप। फिर यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ है, बट इट इज मूविंग अप स्लोली। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं और उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। मिनिमम मार्जिन मतलब उनको 5 लाख रुपए रखना है। हाँ, और आपका वो जो एक जो नीचे जो बफर मार्जिन दिया है उससे तो कोई मतलब नहीं, नहीं क्योंकि आप मतलब एक नहीं, मैंने बार, आपको दिया है इसलिए कि सेफ्टी रहे, कि आपका ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए ड्यू टू मार्जिन एरर। और ये जैसे ट्रेड होता है इसमें, जैसे तो नॉर्मली जैसे लॉट होते हैं इसमें, तो हाँ, सिस्टम ऑटोमेटिकली मैंने ऑटोमेटिक, लॉट सब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मैंने मैंने कितने लॉट करता है, 1 करता है, 2 करता है, 5 करता नहीं है, नहीं, नहीं वो और 10 करता है। वो आपको यहाँ बदलना पड़ेगा। किसी का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हाँ आप ना खुद का जो है ना आपको बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो अच्छा, मल्टीप्लीकेशन आप है, यहाँ पे आपको हाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, कि वो सिस्टम हमारे एक मैंने एक लॉट में ट्रेड करे या 2 करे, हाँ 3 हाँ, करे, मैं 5 अभी करे, वो देखो आपके मान ऊपर। लीजिए, यहाँ पे 1x में कितना, 4.5 लाख है। हाँ ठीक है, अब सेम आप हाँ देखेंगे यहाँ पे 3x में कितना दिखा रहा है, 13,50,000। हाँ। तो ये इसी हिसाब से आपको अलग आ गया। इनका देखिए 1x में सेम दिखा रहा है। अच्छा, मतलब मल्टीपल जो हम सेट करेंगे वो तो ट्रेडिंग फिर वो उस हिसाब से करेगा। हाँ, आपका ये फंड उसी हिसाब से बदल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सो ये अब क्या आपका हो गया, मास्टर ट्रस्ट का हमने वो भी कर दिया। और प्लेज का जो है, मैंने आपको बताया कि प्लेज आप करेंगे तो कहीं भी एज पर ये आप प्लेज करके उसके केस मार्जिन ले सकते हैं, और केस मार्जिन के साथ साथ आप अपना M2M रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम अपने स्टॉक्स भी मतलब ट्रांसफर करके कर सकते हाँ हाँ, हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक आप सब ट्रांसफर करके वो आप उसमें अच्छा मार्जिन ले लीजिए, उतना मार्जिन इंट्राडे में मिलना चाहिए। अच्छा। ठीक है, और मेरा एक क्वेश्चन और था प्लीज, हाँ जी, तो म्यूचुअल फंड के लिए अपन बेच कर सकते हैं क्या म्यूचुअल फंड कर के लिए? सकते हैं ना, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आप मार्जिन लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हम लोग जैसे आपने सभी लोगों ने पहले भी किसी ने बताया कि HUF अकाउंट भी खोल सकते हैं, और उसमें भी आप कर सकते हैं। और 250 प्लान जो था हमारा प्लान, अब मेरे हिसाब से आपको तो 1200 वाला प्लान लेना अच्छा है अभी। ठीक है, नॉर्मल जो सिस्टम मैंने बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में जो सब लोग बता रहे थे, तो उसके बाद मैं थोड़ा आपको डिटेल बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट स्ट्रेटजी एंड ऑफ द थोड़ा क्वेश्चन का मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग जैसे हमने बताया था कि ओनली 5%, 7% जो है ट्रेटन में जो भी वाउचर बनेगा, ठीक है, उसके ऊपर हम ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि आप देखेंगे, अ, एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। जैसे ट्रेटन में आप ऐसा देखेंगे, सो इनवॉइस अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का ये दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा उसके ऊपर मैं जनरली इनवॉइस देता हूँ। ये देखिए इस टाइप का जो ये इनवॉइस यहाँ पे जो भी दिखेगा, तो उसी के ऊपर हम लोग इसको इनवॉइस करते हैं। मान लो ये अगर स्ट्रेटेजी देखेंगे, इसको मैं क्लिक करूंगा, तो इस टाइप का किस में कितना प्रॉफिट दिया है वो दिखाएगा, उसके ऊपर मैं जनरेट करता हूँ। आप समझो,
यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करके मैं इनवॉइस जनरेट करता हूँ। ठीक है। सो पहले से इनवॉइस बना हुआ है, तो इसमें इतना इनवॉइस बनने का आया है। जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 7% दिख रहा है आपको। अगर मैं टीटी, आप बोलोगे मैं जीएसटी चाहिए ऑफलाइन चाहिए, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो ऐसे जनरेट हो सकता है बिल में। जितना भी है सबका यही लगेगा, जो बदला नहीं मैं वो भी 7% कर दूंगा कमिंग वीक के अंदर। ठीक है। अब मैं काउंटर में आ जाता हूँ, आपको काउंटर दिखा देता हूँ कि काउंटर क्या होता है। तो काउंटर थोड़ा सा वो आपको भी इजी रहेगा। मैं मान लीजिए 10 ये है 11.9, 11.8, 11.9 दिखा देता हूँ। ये पेपर मोड में है। और ये मैं अपना खुद का जो अकाउंट है उसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक एक काउंटर ऐसे चलता है। सो ट्रेड, जो पर ट्रेड को आप ये काउंटर मान के सकते हैं। कोई भी काउंटर को आपको देखना है कि ये कब लिया, क्या किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा। 9 जुलाई को 9:35 में ट्रेड लिया है और ये क्लोज हुआ है प्रॉफिट में। तो एक ही ट्रेड एक दिन में पूरा लिया है। तो ये यहाँ जैसे क्लिक करेंगे उसका डिटेल दिख जाएगा। तो आपको ये भी आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये देखेंगे टोटल अगर 1,68,000 का प्रॉफिट दिया है। अगर आप देखोगे कब से चालू हुआ, यू कैन कैलकुलेट। 1 मार्च से चालू हुआ है। 1 मार्च के बाद इसने इतना ट्रेड लिया है 147। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना में 147 ट्रेड लिया है। तो फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर सकते हैं। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, जुलाई भी पूरा नहीं हुआ है। तो 4 महीना में इतना हुआ है। 20 डेज अगर होता है तो 147 करेंगे। ठीक है। सो लगभग 3 ट्रेड के आसपास आपका हो जाएगा। 2 ट्रेड आप समझ सकते हैं, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून 80 दिन हो गया आप समझ लो, और 90 दिन हो गया। सो 1 और 1.5 करीब ट्रेड वो ले रहा है। 2 ट्रेड भी मान सकते हो डेली का। ये काउंटर से समझ में आ गया। तो जो इंडिविजुअल ट्रेड है आप काउंटर समझ लीजिए। इतना काउंटर डेली करेगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो देखेंगे सेम काउंटर है। इसको मैं आगे से ट्रेड काउंटर कर दूंगा ब्रैकेट में। ये जैसे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है पर एंट्री है, आप एंट्री के ब्रैकेट में काउंटर कर दूंगा। मैं अभी आपके आगे ही उसको कैसे बदल देता हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एंट्री ब्रैकेट में काउंटर कर देता हूँ। ठीक है। सो आपके लिए इजी हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा। ठीक है। अब आप वो यहाँ पे जाएंगे। सो यू विल से ये आपका आ गया अभी 4 to 8 काउंटर पर डे। ये क्लैरिटी हो जाएगा, बाकी में मैं आगे कर दूंगा। मैंने लॉस पर डे लिखा है 120। जरूरी नहीं इतना होगा। आप अगर मैं 8.1 का दिखाता हूँ, रियल ट्रेड, रियल ट्रेड 8.1 का देखते हैं कि लाइव ट्रेड कल परसों से 2 दिन में जो हुआ है कितना लॉस हुआ है। मैं अपना खुद का अकाउंट में दिखा देता हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए हमने लिखा है वहां पे पैरेलली वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ कितना लिखा है, लॉस पर एंट्री 1200। मैंने मैक्सिमम लेके रखा हूँ कि ये ज्यादा चांस, ज्यादा भी हो सकता है बट देयर इज ए चांस। लेकिन आप एक बार स्टैटिस्टिक्स देखिए। ये जब से ये चालू हुआ है 600 का लॉस है, 520 लाइन का 789 प्रॉफिट। देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। मैंने लिखा है डबल लिखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो दैट पता चले। 876 यहाँ मैक्सिमम आया, लेकिन 500, 500, 400, 400 प्रॉफिट देखेंगे बड़ा है, लॉस छोटा है। जितना भी आप देखेंगे एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक एक करके थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, सो क्लैरिटी आ जाएगा।
ये अपना खुद का जो अकाउंट है उसमें चल रहा है, आप देखिए। मैंने लिखा है 1200 लॉस, बट इतना लॉस नहीं है। कल का भी देखेंगे, सेम 3 बार लॉस लिया, फिर 1200 लॉस लिया, फिर प्रॉफिट लिया। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जानबूझ के मैं लिखा हूं, नहीं तो सभी लोग बोले सर आपने लिखा है ऐसा क्यों है। बट एवरीथिंग मैं एक्चुअली लिखा हूं कि यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनारियो। बट जरूरी नहीं कि ये, और यहाँ पे लिखा है इट मल्टीपल ट्रेड लेता है। और ये स्ट्रेटेजी का ब्यूटी वही है, आप इसको ग्राफ में भी देखोगे। आप जितना भी कॉस्ट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आप इसका ग्राफ देखेंगे, ये देख ही लीजिए। ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट, आप 50% भी कॉस्ट निकाल दीजिए और आप अपने हिसाब से, इट इज मूविंग स्लोली स्लोली अपवर्ड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने जो आपकी जितनी स्ट्रेटजी है, तो हाँ, सब स्ट्रेटजी में अलग अलग मार्जिन है क्या? मैं आपको ये बताऊं, जितना भी सिल्वर स्ट्रेटेजी जितना भी है वो 2 लाख हाँ। स्ट्रेटेजी है, उसमें 1.5 लाख लगता है एज ऑन डेट। ठीक है। अच्छा। अच्छा। जो गोल्ड वाला है वो लगेगा, गोल्ड मतलब कमोडिटी वाला नहीं है, गोल्ड वाला स्ट्रेटेजी फोर हाँ लेग समझ है गए और समझ गए। 3 लाख लगेगा। जो डायमंड ठीक सिक्स है। लेग वाला स्ट्रेटेजी वो 4.5 लाख टिल 31 अगस्त। और अच्छा निफ्टी का हाँ। थोड़ा कुछ बदल जाएगा लास्ट एक्सपायरी के बाद, ये जुलाई के एंड में, जो हाँ। अगस्त का एक्सपायरी चालू होगा। तो उस समय मंथली में तो हो गया, तो एग्जैक्टली exactly जो प्राइसिंग मैं चेक करके 1 अगस्त से वो बदल दूंगा निफ्टी में, तो निफ्टी का थोड़ा अच्छा। वेरिएशन हो जाएगा मार्जिन में। ठीक है, मतलब आपके पास तीन स्ट्रेटजी है, गोल्ड सिल्वर और डायमंड। उसका और वेराइटी है अभी, वो भी मैं थोड़ा सा जब थोड़ा सबका क्लियर कर दूंगा क्वेश्चंस, मैं हाउ टू एनालिसिस स्ट्रेटेजी वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे एनालिसिस चलो। करेंगे स्ट्रेटेजी को और फाइंड आउट करेंगे। ओके सर। ठीक है। तो काउंटर वाला भी मैं प्रॉफिट शेयरिंग काउंटर ये भी बता दिया आपको। केस में भी स्ट्रेटेजी है, इक्विटी डेरिवेटिव में भी स्ट्रेटेजी है, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वी हैव स्ट्रेटेजी इन डिफरेंट। मेरे पास 200 से 300 स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। मैं फ्यूचर का भी दिखाता हूँ। देखिए ये 7 पॉइंट, ये किसी ने सीएनसी के लिए बोला कि हमें नॉर्मल एनआरएमएल नॉर्मल ऑर्डर है, तो इसमें भी दिखा देता हूँ कि ये भी स्ट्रेटजी आपने देखा है। 16 दिन से आपने 7,000 रुपया प्रॉफिट किया है 1 लाख के ऊपर। ठीक है। ये भी एक आपका कैश स्ट्रेटजी है। उसी हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये भी केस किसी ने बताया कि हमें ये केस बना दो, तो उसके लिए भी मैंने केस स्ट्रेटजी बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं, छोटा 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 करके प्रॉफिट करके। ये बीच में कुछ एरर है इसलिए बहुत ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है। सो अदरवाइज ये ट्रेड अभी इस लेवल का लिया है। ठीक है। सो आप इसको ग्राफ में भी जाके देख सकते हैं उस चीज को, तो कैश स्ट्रेटेजी भी अवेलेबल, बट देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूसली जिस लेवल में ये प्रॉफिट देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये एक आप समझते हैं टाटा मोटर का एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है। ये टाटा मोटर का अभी नेगेटिव में है, जो जैसे था हमारा उतना प्रॉफिट नहीं दे पाए। और एक स्ट्रेटेजी में दिखाता हूँ, आईसीआईसी बैंक का हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया था। ये भी आप देखेंगे अवेलेबल है, बट इसमें तो इसीलिए मैं इस स्ट्रेटेजी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक 7.1 स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं, जो कि काफी दिन से चल रहा है। ये वाला स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं, ये है। ये स्ट्रेटेजी आप देखेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, बट कभी आपको लॉस में नहीं रखा है अभी तक स्ट्रेटेजी। 6% तक ड्रॉडाउन हुआ है, 1 लाख के अंदर ये ट्रेड करता है। इसका अगर ट्रेड भी देखेंगे, तो जिसको जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं कैसे प्रॉफिट करता है। देखा, 2600 का लॉस है, 1000 का प्रॉफिट है, फिर 4000 का प्रॉफिट है। इसको कैसे प्रॉफिट किया आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। फेडरल बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई इस टाइप का वो ट्रेड लिया है। उससे पहले भी देखेंगे वो 2000 का प्रॉफिट लिया है, तो इंडोस बैंक एंड फेडरल, ये दिखता है जहां जहां जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट है, जिसका टेक्निकल पैरामीटर क्लियर होता है, उसी में ट्रेड लेता है। इंडोस बैंक, एसडीआई, तो इस टाइप का वो सिलेक्ट करता है। अभी 5000 लिया है तो खाली एचडीएफसी इंडोस बैंक में उसका हो गया। ठीक है। तो इस टाइप का करके कैश स्ट्रेटेजी भी चला सकते हैं, बट मैं देख रहा हूँ आप इस 1 लाख में मैं आपका कंपैरिजन दे रहा हूँ कि क्यों मैं
नहीं बताता हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। सेम 1 लाख में आपने टोटल 72,000 लिया है, कितना महीना में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीना में 72,000 ले पाए अभी तक। अगर इसका स्टैटिस्टिक्स देखोगे, ये जो स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, तो इस लेवल में हमारा इतना प्रॉफिट आ पाया है। नो डाउट इट्स ए गुड प्रॉफिट, बट मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, अगर ये स्ट्रेटेजी को देखता हूँ, ये स्ट्रेटेजी ट्रेड ज्यादा लेता है। अगर ट्रेड कम लेते हैं तो 8.1 एक स्ट्रेटेजी है, इसमें थोड़ा कम लेता है, बट रिटर्न 8.1 से कम है। आप देख सकते हैं, देखिए इसका ग्राफ कितना स्मूथ है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे लास्ट 4 महीने में वो भी इतना प्रॉफिट दे चुका है। वो 8 से 9 महीना समझ लो, में जितना दिया है, ये 4 महीना में भी उतना, और अप्रैल का पूरा भी नहीं हो, अप्रैल 6 से शुरू हुआ है, मान लो पूरा है, तो 4 महीना में भी इतना दे चुका है, अभी जुलाई कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये स्ट्रैटेजी, इस तरह का स्ट्रैटेजी जो है बेनिफिट दे रहा है। इसीलिए हमें, जैसे अगर फ्यूचर में आप देखें, मैं टाटा मोटर का फ्यूचर भी बता सकता हूँ अभी। स्ट्रैटेजी तो है, टाटा मोटर का फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर में भी है, जैसे आप बोलते थे ना फ्यूचर के बारे में, तो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर आप देखेंगे, इसमें भी हमारा ट्रेड होता है, ये भी है। 23,000 का प्रॉफिट दिया है। सो इसका भी ग्राफ देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का है, निफ्टी फ्यूचर, फ्यूचर में भी है, 1.5 लाख का भी रखा है। तो ये है, तो दिस इज नॉट कन्विंसिंग, इसीलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, कभी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, दिया भी है, बट अभी लॉस नहीं रखा है, बट पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, और मैं उसमें थोड़ा बिलीव नहीं करना चाहता हूँ। आप कोई भी, जैसे मैंने ये रखा है, आप समझिए, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। इसका रखा है तो ग्राफ ट्रेड बहुत लेता है, नो डाउट, बट आपको दुखी नहीं रखेगा इफ यू कैन प्लान इट आउट प्रॉपरली। इसको भी आप देखेंगे, और ये ऐसा नहीं कि अभी है, ये 9 महीना हो गया, 10 महीना, 1 साल से चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी रिस्क रिवार्ड के ऊपर ही है। 1 अगस्त का महीना में टेस्टिंग था इसका, उसके बाद कभी भी इसने आपको लॉस में नहीं रखा, अगर आप विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी पॉज आपने चलाया है। ठीक है, तो ये लगभग आपका, मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन को मैंने दिया। अब कैसे स्ट्रैटेजी सिलेक्शन करना है, क्या क्या पैरामीटर देखना है, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ 10-15 मिनट में क्लियर कर दूंगा आपसे। हेलो। हाँ जी। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैं अभी दो स्ट्रेटजी को रन कर रहा हूँ, एक है 8.1 और दूसरा है 8 नंबर स्ट्रेटजी। हाँ जी। इसमें सर मैंने लास्ट मंथ में यूज करा था, मुझे मिल के सेटिस्फाइड था, इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था। हाँ हाँ। कि उस टाइम मैं प्लेटफॉर्म का प्लान प्लान यूज कर रहा था, जो 2500 का कर रहा था। हाँ हाँ। अभी मैंने शिफ्ट किया उसको, जो न्यू प्लान आया है 1200 का। हाँ हाँ। अभी जो 1 जुलाई से 10 जुलाई का आपने आज रिपोर्ट शेयर किया है, हाँ हाँ। के हिसाब से जो मेरा रियल अकाउंट में प्रॉफिट है सर, बिल्कुल जीरो है। हाँ, दैट इज ठीक है, पॉसिबल, और पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन सर इसका रीजन क्या है सर? इसमें कंटिन्यू कंडीशन चेक हो रही है या नहीं नहीं, नहीं हो सभी रही हो है रहा है, तो? सभी हो रहा है, मैं खाली बोल रहा हूँ कोई भी डिप्लॉयमेंट समान नहीं होगा। बट हो सकता है, आप देखेंगे आगे जाके 10 दिन में देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं वो कम दिखाएगा, आपका देखेंगे हाँ। आगे हो जाएगा पूरा। वीकली, जैसे मैं ये स्टैटिस्टिक रहे ना, हर वीक का मैं डालता हूँ, जैसे ये पिछले महीना चला गया, ये जो हाँ। 9,400 है ना, ये अगले बार यहाँ आ जाएगा। अच्छा। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप देखेंगे पिछले बार 9,400 था, अगर ये 9,000 8,000 हुआ है, बट आप देखेंगे आपका हाँ। प्रॉफिट होगा, क्योंकि कोई भी डिप्लॉयमेंट किसी के साथ सेम नहीं है। डिपेंड अपन करता है ब्रोकर और उसका जो एग्जीक्यूशन, 1-2 सेकंड के आगे पीछे से, प्राइस मूवमेंट से पीएनएल फर्क पड़ता है। एक बार मान लो कोई 10 बजे किसका प्रॉफिट बुक हो गया, किसी का दस हाँ। बजकर एक मिनट में प्रॉफिट बुक हुआ, तो 1 मिनट में जो डिफरेंस आने वाला दिन, पूरा जो दिन का डिफरेंस बदलता जाएगा। अच्छा। तो ऐसा करके ये सर बदलता अभी जाता है। मैं मास्टर टेस्ट यूज कर रहा हूँ ना, नहीं मैं नहीं, मास्टर मास्टर टेस्ट टेस्ट की यूज बात कर नहीं रहा कर हूँ। रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप कहीं और भी यूज दूसरा करें। सर मैं इसलिए
कर रहा हूँ क्योंकि सर, क्योंकि ये प्लान नया है ना, तो मैं ये तो क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें कोई इशू ना हो। हाँ, नहीं कोई इशू नहीं। अभी आपको क्या करेंगे, हमें क्या है, 30 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर आप देखेंगे जो हाँ, 3 महीने का एवरेज है उसका जो है आपका भी लगभग उतना एवरेज आएगा। ठीक है। ठीक है, जनरली ये मैंने देखा है। अगर आप विदाउट खाली एरर को मैनेज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट मंथ मैंने क्लियर किया था, और जो आप डाटा डालते थे ना हाँ अपना हाँ हाँ गूगल हाँ ड्राइव में, हाँ हाँ वो सेम होता था मेरे रियल अकाउंट का, और आपके जो खर्चा निकाल कर वो मुझे मैच कर जाता था हाँ हाँ हाँ। जब मैं आपके गूगल ड्राइव डाटा से मैच करता था। नहीं, कभी लेकिन कभी जो क्या होता आप है, आज लास्ट कुछ दिन, डाला ना, वो मैच नहीं कर रहा था। नहीं लास्ट 10 दिन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हाँ, जैसे हो रहा है ना, तो जो हाँ, स्ट्रैटेजी थोड़ा ड्रॉ डाउन में जैसे नेगेटिव में जा रहे हैं तो वहां डिफरेंस आता है। ठीक। ठीक है ना, तो देयर इज ए चांस अभी एक जैसे 11.8 का तो सर एक। हाँ जी। तो क्या? सर एक जो मार्जिन प्लस करना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सर क्लियर कर देना, वो कैसे करना होता है और उसका क्या प्रोसेस वगैरह रहता है, मार्जिन मतलब? स्टॉक प्लजिंग का सर। अच्छा, प्लेजिंग का आप मिस्टर जयेश से बात करेंगे। आप स्टॉक खरीद लीजिए पहले, ठीक है। स्टॉक हाँ, खरीदने के बाद आपको क्या है ना, एक ऑप्शन आता है प्लेज। मिस्टर जयेश जो है हमारा बैक ऑफिस से, वो आपको गाइड करेंगे। फिर वहां एक रिक्वेस्ट ठीक है। दे देंगे तो प्लेज हो जाएगा। आपका पैन कार्ड से ओटीपी आएगा, लिंक करेंगे तो प्लेज हो जाएगा। तो प्लेज होने के बाद ठीक है। उसके अगेंस्ट में आपको डेली मार्जिन दिखता रहेगा ऑटोमेटिक। ठीक है सर। फिर जब आपको बेचना है वो बेच देंगे तो मार्जिन हट जाएगा, फिर आपका कैश बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक ओके। है सर। ओके। सो अभी मोस्ट प्रोबेबली सभी का डाउट क्लियर हो गया। अब समझना है कि हमें क्या देखना चाहिए। अभी कई भी स्ट्रेटेजी है, मैंने देखा है कि मल्टीपल एंट्री है। जो मल्टीपल एंट्री है आपको एक्सपेंस ज्यादा करेगा, बट नो डाउट हर सिचुएशन में वो बचाते लेके जाएगा। और वहां पे आपको एक देखना है कि ड्रॉ डाउन कहाँ पे है। अगर जैसे ये स्ट्रेटेजी है, आप देखेंगे इसके अंदर ओनली 2% ड्रॉ डाउन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 17 है। इसका मतलब जो मेन ग्राफ है, आप ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे। ये जो मेन ग्राफ है, इससे वो डेविएट बहुत ही कम हो रहा है। इसका मतलब इसका जो मूवमेंट है बड़ा स्मूथ है। ठीक है, उसी कंडीशन में आप एक बड़ा सा देखेंगे डेविएशन वाला। ये डेविएशन ये बहुत लंबा है। इसमें 7% बीच में हुआ है। बट ये डेविएशन इसीलिए क्योंकि कभी भी ये डाटा जैसे नेगेटिव होता है तो वो रह जाता है। बट इसके बाद भी हम देखेंगे ये ग्रुप स्मूथ है, क्योंकि ये लंबा जैसे हो जाता है ना, काफी पुराना हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ हो जाते हैं, ऑल कंडीशन में ये काम किया है। तो ये कंडीशन में देखेंगे जनवरी में इसका था। सो द स्मॉल जो लेटेस्ट जो है ना, अभी बहुत कम दिन से जो चालू हुआ है, उसका मैं अभी एक नेचुरल गैस का सभी लोग अभी कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के नेचुरल गैस को अभी किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट लोग चाहते हैं कि हम करें तो इसीलिए, बट उनका मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। नो डाउट ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है। लेकिन आप वो ये स्ट्रैटेजी का ग्राफ देखिए। मैंने सबको किया था, सभी लोग इस कंडीशन में ना, सब लोग बोले सर आपने दिया है, हमारा लॉस हो रहा है, नुकसान हुआ। इसके बाद सभी को मैंने यहाँ बंद कर दिया, मतलब कोई बात नहीं आप मत करो। अब यहाँ से जो जो लोग लिया है आप देखिए, 874 से लेके सीधा 76,000 तक प्रॉफिट है। जो इस लेवल से चला के रखा है जिसने इतना प्रॉफिट लिया है। और ग्राफ आप देख सकते हैं, ग्राफ कैसे दिख रहा है। फिर कल लॉस दिया है लास्ट फ्राइडे को। सो इसीलिए, बट इसमें क्या है ना, ट्रेड भी ज्यादा होता है। और यहाँ का ब्रोकरेज एक चीज में डिस्कस करना भूल गया था कि जो इसमें है हमारा पॉइंट जैसा है ना, 1 CR पे 1000 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। ये सभी के लिए। एफ छोड़ के, एफ में जैसे 10 रुपया लगता है, इसमें 1 CR पे 1000 रुपया लगेगा। सिंपल है कैलकुलेशन। अगर आपने एक दिन में 50 लाख का अगर टर्नओवर किया, 50 लाख का टर्नओवर किया, तो आपका ब्रोकरेज लगेगा 500 रुपया। और टैक्स करीबी यहाँ पे 750 के आसपास टैक्स लग जाता है।
तो आप इसमें समझ सकते हैं 1250 रुपया का लग जाएगा आपका खर्चा इन 50 लाख का टर्नओवर पे। ये टर्नओवर कितना अमाउंट का खरीदना बेचना हो रहा है, ये हो गया एमसीएक्स का खर्चा, या फ्यूचर या केस या कुछ भी आप करते हैं अदर देन फ्यूचर ए ऑप्शन, जिसमें लॉट नहीं है, बाकी चीजों में आपका इसी टाइप का ट्रांजेक्शन लगेगा। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अभी देख रहे थे किस तरह का हम किया जाए। तो हमें आइडियली देखा जाए जो जीरोधा में या डिस्काउंट ब्रोकर में कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ मिनिमम 2x चलाइए, तब जाके हमारा जो मास्टर ट्रस्ट में हम जो बोल पा रहे हैं ना उनके साथ मैचिंग हो जाए। जैसे आप समझ लीजिए इसमें 9400 मान लो प्रॉफिट दिखाया है, खर्चा जो जाएगा 1x में मास्टर ट्रस्ट में उसका दुगना जाएगा जीरोधा एंड अदर एक्सपेंस। इसलिए मैं बोलता हूँ आइदर जीरोधा और जो फिक्स वाले हैं मिनिमम 2x में आप चलाइए, तो आपको बेनिफिट नजर आएगा। अदरवाइज हमारा, मैं अभी जो मास्टर ट्रस्ट में सबको है, मैं दो तीन स्ट्रेटेजी मिक्स करके बताना चाहता हूँ, सो दैट कभी भी कोई जरूरत पड़ेगा, कभी भी कोई फ्लक्चुएशन मार्केट आगे पीछे होता है तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी देगा, नेट आपको लगभग कुछ ना कुछ प्रॉफिट में लेके आएगा। सो 2x 3x 2x 3x में सब कर लेंगे तो अराउंड 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ तक भी फंड आप 6 से 7 स्ट्रेटेजी 8 स्ट्रेटेजी के अंदर आप कवर कर पाएंगे, और आपको थोड़ा वेराइटी हो जाएगा। जैसे 11.9 है और 11.8 है, इसमें 5 सीरीज का भी बहुत सारे स्ट्रेटजी है। निफ्टी सीरीज आप इसमें देख लीजिए, 5 जो सीरीज है वो है निफ्टी का है, 11 जो सीरीज है बैंक निफ्टी का है, ये दोनों आप भी और थोड़ा सा समझ लीजिए। और लास्ट में R45 लिखा है, किसी में 55 लिखा है, इसका मतलब रिस्क है 4500 या 5500, ये रिस्क है। वर्सन 1 जो होगा पुराना वर्सन से थोड़ा सा डेवलप्ड अलग वर्सन है, ये अच्छा बुरा ऐसा नहीं है, इसमें प्राइसिंग का जो स्ट्राइक सिलेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट उसका जो पुराना जो कंडीशन वही रहेगा, खाली स्ट्राइक सिलेक्शन बदल जाता है। इतना समझ में आया? और किसी को कैसा कोई डाउट है इस लेवल में? Sir, good afternoon. हाँ, गुड आफ्टरनून। Sir, actually, I'm working some private organization. ओके। So I'm looking for some algos. Sometimes you said that we have to look some errors. So I am not possible to look error in all the time. So how to proceed with this? No, basically there is lot, let me explain. Basically give me algo, how to manage error. I am about to present one detail basically regarding error. May I'll just give some PPT or presentation after some time. We'll do that one. As on that, you can see this type of error will come. So you have to see there at error, what error it is there, the notification log. Then there after notification log, you will come to know that this type of error is available, right? Then after that, you have to go there. Here try again or something it will come. So there is a case too. Let me give the example like this type. One leg will be executed, other will not be executed. So you have to go there, you have to see like this. Try again, cancel or completed manually. Suppose market condition is like this. Suppose you are in, this is a put sell. So this condition put sell is not good for you, because call sell should be there. If it is put sell, then you will be getting loss. So you have to try again so that the trade should execute immediately. Like this, suppose there is a margin error, you will get this type of insufficient fund. So now you have to see like this. Here there is a error log notification. You have to go and watch it, and you will get a notification call from TradeTon. Generally, you will get within 2 to 3 minutes. You will get a call on error. If you activate WhatsApp also, otherwise that will be 100%. You all are getting call from TradeTon error notification. Okay, sir. Thanks for the information. If I open the account with you, like the Mastercard or Zerodha from your reference, Yes. so error will be managed from your side, or I only have to look from my side? See, we have given you option. We'll train you. We'll educate you. Few people, few of clients, sometimes they are unable. Will they tell, okay, today we are not available.
please take care. So individual will take care, and moreover I used to take care all clients, but we generally don't guarantee and warranty of any errors. But however, we are 100% available. Once we give a guarantee, then you will say, okay, Smart Disha is there to take care. And really, it is not possible, because in sudden, those who are active in Algo, they can imagine what is the seriousness and emergency of this situation. So we work as a team. So we will educate you, we can aware you. So then in a combined team effort, we can cater, or we can fight this situation. So that is the reason I would like to educate you all in time to time, so that there should not be a communication gap. Nobody is going to guarantee and warranty on error. Error will be there 100% till server is there, till technical glitches will be there. But how fast, how organized way we should manage, that should be our effort. Our aim should be there. So we'll practice, we'll do some mock test, we can plan it out. That's why I'm coming up with this error, how to manage error. One video I'll plan it out. I have taken some screenshot. I'll extensively discuss on one video. I'll shoot one video on how to manage error, basically. Okay, sir. Thank you. Thank you. All right. Anything, anybody wants? Basically, we have already 1 hour 5 minutes. We done with the system. Right now, I am almost curious. Right now, many of the people are discussing about the Triton lagging or something executing error is facing. Is that true, sir? Because I am not sure about that. Is Triton server is slow to execute the orders? नहीं, from beginning only few of client already mentioned कि already we are doing extremely well. There are some errors and it will remain error. Suppose sudden fluctuations are there, that time some situation, sometime there error might happen and will be there 100%. And till beginning, since beginning of Triton we are there, we have seen lots of error. As of now, we don't face much error as compared to earlier. However, around 4 to 5 seconds delay are there. And as per discussion with the Triton team, maybe within 2 weeks or 3 weeks, they are reducing the delay time to half of there. They are improving their coding system. So execution will be reduced to half. Okay, sir. Okay. Right? ठीक है। अमित जी का मैसेज आ रहा है। अमित जी कुछ आप बोलिए आपका एक्सपीरियंस के बारे में। अमित जी के लिए मैं यूट्यूब का ये रिकॉर्डिंग रहेगा। अमित जी वंस इन अ वीक मेरे से बात करते हैं कि क्या करूं। वो लास्ट 7-8 मंथ से है। एक जनवरी का ड्रॉडाउन में भी उनका सब प्रॉफिट दिसंबर का चला गया था, एंड तब से वो अभी भी है। और कंटिन्यूअसली उनको एक ही मैसेज आता है कि सेम कंटिन्यू करूं क्या बढ़ाऊं। एक ही बार हफ्ता में एक बार बात करते हैं। कभी भी एरर हो जाता है मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, वो मैनेज करके फिर मुझे रिवर्ट करते हैं। अमित जी 2 मिनट अगर है तो आप बता दीजिए, फिर मैं आपको ये रिकॉर्डिंग तो डालने वाला हूँ। हाँ जी सर, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसके अंदर ब्लाइंड ट्रस्ट ही करना चाहिए। कि जो स्ट्रेटजी क्रिएटर है आप उसको ट्रस्ट कर लीजिए। किसी दिन प्रॉफिट है, किसी दिन लॉस है, रोज के बारे में सोचने और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मैंने मतलब आई हैव बॉट अनलिमिटेड प्लान आल्सो ऑन ट्रेडकॉम, सो आई हैव ट्राइड एटलीस्ट 15 creators and at least 30 strategies, and स्मार्ट दिशा की सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्ट्रेटजी है। अब तो मैंने बेसिकली पिछले 1-1.5 महीने से तो मैंने बाकी सब बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से मेरा मैसेज यही है कि केवल बस फॉलो करिए और बिल्कुल चेंज मत करिए, कुछ मैनुअल चेंज मत करिए, जल्दी एग्जिट मत करिए। कभी किसी महीने लॉस हो जाए तो तुम घबराइए मत, और लॉन्ग टर्म सोचिए, लॉन्ग टर्म कि अगले 1 साल 2 साल 5 साल रहना है। ये कोई गैम्बलिंग तो है नहीं। ये ठीक है, थैंक यू अमित जी। अमित जी के साथ काफी वो बिजी रहते हैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में, और कभी कभी वो मैसेज देख भी नहीं पाते हैं। बट मैंने इनको लिखा कि 9 बजे से पहले एटलीस्ट एक बार देख लीजिए, और 9:20 9:30 तक सब एग्जीक्यूट हो जाए अच्छी तरीका से, उतना एक बार नोटिस कर लीजिए। उसके बाद चलता रहेगा। बीच बीच में कभी कभी कितना एरर आ जाता है उनको पता भी नहीं चलता है, मैं एरर मैनेज कर देता हूँ।
ठीक है, और मैं इनको मैसेज भी करता हूँ, पैरेलली में कोशिश करता हूँ, सबको मैसेज भी डालता हूँ, और मैंने जो मेरे लाइक होना चाहिए मैं कर भी देता हूँ। ठीक है। और कभी कभी कुछ लोगों का मैसेज भी आता है कि मेरा एरर्स क्यों मैनेज किया, मैंने तो छोड़ दिया था जानबूझ के, क्योंकि उस दिन वो मैनेज करने के बाद लॉस हो जाता है, लेकिन वो देखता है अगर नहीं करता तो प्रॉफिट होता है। तो कुछ लोगों को मैंने मार्क करके रखा है, उनका मैं छूता ही नहीं अकाउंट को, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आइदर वे देखो, एज ए क्रिएटर आप अच्छा भी करोगे, यू कैन से इज अ थैंकलेस जॉब, आप ये भी बोल सकते हो। आप किसी को अच्छा करने की कोशिश करोगे, कभी लॉस हो जाता है, तब बोले क्यों काट दिया। अगर आप काटेंगे नहीं तो आप जानते थे क्यों नहीं काटे। इसीलिए हम लोग जो आप ये बोल सकते हैं ट्रस्ट के साथ जो अच्छा हो सकता है हम करते हैं, और मैन्युअली हम इंटरवन नहीं करते हैं अनटिल एरर। ठीक है। और ये ऑल द रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, आप लोग पुराना रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और भी कोई चीजें चाहिए तो व्हाट्सएप में कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। हमारा स्मार्ट दिशा अल्गो का जो टेलीग्राम चैनल, उसमें भी ज्वाइन कीजिए। और मैं चाहता हूँ आप एजुकेट हो जाइए, नॉट ओनली अल्गो, बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम लोग, मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ, और रिसर्च जो शेयर खान का मास्टर ट्रस्ट का रिसर्च कुछ डाटा भी डालता हूँ। उसको देख के भी लॉन्ग टर्म आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आगे जाके एक डाउ थ्योरी के बारे में भी एक वेबिनार करूंगा, या तो रिकॉर्डिंग करके दूंगा, उसको देख के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और एनीथिंग, एनीबॉडी? So this MCX में last three strategies is available. So many of the videos in YouTube I watch the videos, but you're not suggesting that purely depending on any strategies. Can you elaborate that? Why? And the stop loss also not there mentioned in description. Yes, yes. Why stop loss is not there? Yeah, Can you? it will cut stop loss only sometimes. No, no. Can you open this any one of the strategies? Stop loss देखिए, is. this strategy है stop loss, this strategy version 5, this has stop loss, right? Okay, another two is stop loss is not there. So any reason behind this? Knowingly we have not kept stop loss. I'll show you on strategy MCL. Suppose this is stop loss is not there, you see 6,000 profit, 6,000 profit, 6,100 profit, 871 profit, 6,000 profit, profit, 1,371 loss. So Why why even stop loss is not there means it will take exit the position, right? it will exit in case of loss? It will exit at loss at the end of, you see, 1100 8 hours. Okay, okay. At the Or suppose it is closing in time it profit, will take the position. it will exit and profit whatever be the 8 o'clock it has exited with profit, simple. Okay, okay, And okay. it will not take trade anymore. Same, go with the 27, it will exit in 2700, you see, 2800, 2800, 2800, 3000, like this. Only one loss here, again it is another loss here, and it is loss, it indicates it will be at around 1156 or something, like this. Okay, okay. So this will be like this only. So that's why you kept, otherwise it will hit loss only. Even if the strategy in loss, it will recover in due course of time. I'll show you the chart also, so how you will come to know. Basically, let me go to the natural gas 15 minutes chart. Let me go to the 5 minutes chart. See, this is the so if here also, if it is in loss, in this candle it is going to cover up the profit. So that's why the strategy will keep on doing the things, right? So this is the way, because if you will book loss here, in next candle, suppose it is in 273, it is moving to 276, and so around 6,000 it will cover in 15 minutes only. See, 273 to it is moved up to 279. So around 6 point, around 7,500 you can say. Even if strategy in 3,000 4,000 loss, it will book profit around 6,000 here, or 2,700. So that is the beauty of strategy. That's why I kept without any loss. Stop loss is not there. So that's why I never, if you would like to take risk, there also it is mentioned. If you can see in the marketplace also, if there is a natural gas, you can
A commodity. You see here it is written. Uh, there is no defined. I have written somewhere risk involved. MCA strategy are kept free in market. Please trade after calculate the risk involved in it. So knowingly we have written there is there. So we don't follow or tell anybody to run it because 3 o'clock if you are getting good profit in normal F&O future and option and other segment, why to take it? Let us relax till 11 o'clock. Still if you want to, you can run it because after 3 o'clock I have lot of commitments on trading and training also. We have various students, so I used to keep on till 11 o'clock. I is busy in training also, so we are a training academy. So basically I may not give you as much as support as actively till on 3 o'clock. So that may be one reason that I have kept it and I told you okay, you can take care. Algo is there. Any issue in Algo, I am definitely there, but I am not actively involved in MCX as compared to other. So that is the only reason I never promote MCX. Because personally I feel if I'll take some responsibility, I should take care. But I am not able to take care. If any problem, I may not, I mean maybe a training session or something. I'll definitely, in case of emergency, you can give me a call. I'll definitely help you out. But really, I am not so keen on that MCX strategy as of now. Right? Okay, sir. Thank you. Yeah. So we can wind up the session. Anything you just let me know, and you can join our Telegram channel so that you will get a lot of information on it. Anytime you are most welcome to go through the YouTube channel on Smart Disha Algo, YouTube channel. So it will be available there, right? Okay then. And anybody any question? Otherwise you can wind up the session. Thanks a lot, sir. Okay then. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you everybody. Take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.